पिता भी हैं, बंधु सखा भी हैं। लेकिन हम अपने आप से यदि एक प्रश्न पूछें कि क्या कभी हमने उस पिता परमात्मा को पिता रूप में अनुभव किया है अपने जीवन में? जो पहली बार आज कार्यक्रम में आए हैं, कभी उनको सखा रूप में अनुभव किया है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें और आगे यह अनुभूति कराई जाए, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा आपको यह अनुभूति भी कराई जाएगी कि वो परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। और जब हम सागर के समीप जाते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे अपनी जो शीतलता है वो प्रदान करो, वो तो अपने आप अनुभव होती है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा स्नेह के सागर हैं, और वो जब इस धरा पर आते हैं तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आप हमें अनुभव कराओ, उसका अनुभव तो सहज ही होता है, क्योंकि वो हर सेकंड हर पल हमारे साथ है। केवल हमारी आंखों के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब इसकी धूल छा जाती है तो उनका रूप हमें स्पष्ट देखने में नहीं आता, लेकिन अंदर से तो समझते हैं कि वो है यहाँ पर। वो आने वाला नहीं है, कोई अवतार अब नहीं होने वाला, परमात्मा का अवतार तो हो चुका है। हम आपको एक स्टोरी से इस चीज को और स्पष्ट करना चाहेंगे, और इसको हम अनुभव भी करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा भक्त था, बहुत पूजा करता था, दिन रात उसे भगवान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। अपना कारोबार भी ठीक संभालता और साथ साथ भगवान की आराधना भी दिल से करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन हो गए। जब दर्शन हुए तो भगवान ने उससे कहा कि आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैं सच में तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देता है उतना ही वो तू मेरा भी ध्यान रखता है। उसने कहा मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा मैं देना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, आपकी बहुत इच्छा है तो एक प्रॉमिस चाहता हूँ मैं आपसे कि आज तो मेरे सुख के दिन चल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई समस्या आए और सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरे संग रहना। तो कहा बस इतनी सी बात, तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय परिवर्तनशील है, सदा एक सा नहीं रहता। उसके भी दिनों में फर्क आ गया। कुछ समस्या उसके सामने ऐसी आई कि धीरे धीरे करके जो सब उसके आगे पीछे रहते थे, उसकी महिमा करते थे, सब एक के बाद एक साइड होते गए। फिर भी वो खुश था। आगे आगे और समय बढ़ा, सब साथ छोड़ चुके थे। अब उसके चेहरे पर भी उसके संकेत दिखने लग गए थे। धीरे धीरे उसकी खुशी में फर्क आने लग गया था। वो उदास बैठा था कि उसका दोस्त स्वयं परमात्मा ने उसको फिर से दर्शन दिए और कहा कि तुम उदास क्यों बैठे हो? कहा मेरी उदासी का कारण तो आप हैं। तो कहा मैं कैसे? तो कहा कि मेरे दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, और मुझे आपने प्रॉमिस किया था कि जब तेरे सामने समस्या आएगी तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया,
मुझे उसका गम नहीं, लेकिन आप भी मेरे साथ नहीं हो। तो कहा ये कैसे पता चला? तो उसने बताया कि जब मेरे अच्छे दिन थे और मैं चलता था तो मुझे 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे। कहा कि उसमें 2 निशान तो आपके पैरों के थे और 2 मेरे पैरों के, लेकिन आजकल जब मैं चलता हूँ तब 2 ही निशान दिखते हैं। तो कहा अच्छा वो 2 निशान किसके हैं? कहा मेरे। तो परमात्मा ने कहा वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। जब तेरे अच्छे दिन थे तब तो मैं तेरा हाथ पकड़ के चलता था, जब से तुझ पर समस्या आई है मैंने तुझे गोद में उठा रखा है, जिससे कि तुझे आँच ना आए। तो ये है ईश्वर का प्रेम। हम इंसानों के व्यवहार को, इंसानों के प्रेम को तो समझते हैं, लेकिन इस कलयुग की दुनिया में एक के साथ एक चीज फ्री मिलती है, तो सभी को ही मालूम है। तो जहाँ खुशी और सुख मिलता है वो भी इंसानों से या भौतिक साधनों से, तो उसमें दुख और अशांति फ्री मिलती है। लेकिन परमात्मा से हमें केवल खुशी, शांति, आनंद, प्रेम मिलता है, और उसका अनुभव हम तभी अच्छी तरह कर पाते हैं जब हम अपने स्वस्वरूप की स्मृति में टिकते हैं कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति उस परम पिता परमात्मा की संतान एक आत्मा हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक महान आत्मा हूँ, एक दिव्य आत्मा हूँ, और मुझ दिव्य आत्मा के लिए ही परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं। करेंगे कि परम पिता परमात्मा का प्यार, उसकी अनुभूति क्या है। ओम। अच्छे से आप सबको अवगत कराया हम कौन है और संसार को जाना है, लेकिन आने वाली कौन है और जाने वाली कौन है। शरीर तो अविनाशी है, लेकिन हम सब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक परमात्मा की संतान है, और वो परमात्मा हम सब आत्माओं को बहुत प्यार करता है। और इसीलिए हम सब मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान शांति देना। कोई ये नहीं कहता है कि दुख को शांति दे दे, कोई शरीर अच्छा देना, बीमारी देना कोई नहीं कहता है। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी है और वो हमसे बहुत प्यार करता है और देता भी है, कभी दुख नहीं देता। तो ऐसे परमात्मा को हम सब याद करते हैं, और सब ने जाना है वो परमात्मा कौन है। वो हम सब आत्मा का पिता है, हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। हमारे बीच में ठीक भाई जी पधारे हैं, मैं बहुत दिल से उनका स्वागत करती हूँ कि इतने बिजी होते हुए भी अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। तो हम भाई जी का वेलकम करते हैं बुक्को द्वारा। और हम अब वेलकम सॉन्ग द्वारा भाई का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आवाज तेज करवाओ। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं
सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम। मैं प्रोग्रामों में तो आता हूँ लेकिन थोड़ा सा समय कम दे पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी परमात्मा को लेके बहन जी बता रही थी, बहुत अच्छा। ये सच्चाई है, जो भगवान में विश्वास करता है परमात्मा में विश्वास करता है, लेकिन जो पक्का विश्वास करता है डगमगाने वाला नहीं, उसके ऊपर वाला सुनता है। मैं 7 वाले वार्ड से चुनाव लड़ा है, वार्ड 113 से। हिंदू धर्म में भगवान शंकर को हम सब लोग मानते हैं, खाटू श्याम जी को मानता हूँ मैं। एक विश्वास था भाई मैंने जो मांगा वो मिलेगा, मेरे को मिला। 1% भी दिमाग में ये नहीं थी भाई कोई गड़बड़ हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, भरोसा था। अगर आप परमात्मा में भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो पूरा होगा। लेकिन अगर कहीं भी आपका विश्वास डगमगाएगा तो उसमें समस्या होती है, दिक्कत होती है। विश्वास पक्का होना चाहिए, बस मैं इतना ही बात कहूँगा। मैं जी मैं थोड़ा जल्दी में मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया यहाँ पर, इतना आप लोगों का प्यार मुझे मिला। और सच में चुनाव में भी सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे ऊपर माता और बहनों का था, ये सच्चाई है। शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट। मस्तक के बीच एक सुंदर आत्मा, चैतन्य शक्ति, निराकार ज्योति बिंदु विराजमान है। मैं आत्मा निराकार, जो आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकार परमात्मा शिव की संतान हूँ, जो मुझ आत्मा का पिता सदाशिव कल्याणकारी है। शांति का सागर है। जिस पिता परमात्मा से शांति की किरणें अनंत सर्वशक्तिवान निकलकर शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रहा है। चारों तरफ का वातावरण शांत, प्रकृति भी शांत, परमात्मा से निकलती हुई शांति की किरणें सबके घर में पहुंच रहा है। सभी के घर का वातावरण भी शांत हो रहा है। दुख अशांति दूर हो रहा है।
अपने आप को मस्तक के बीच देखें, जलती हुई आत्मा की ज्योति को, जिससे इस जीवन रूपी इस जीवन की अज्ञानता के अंधकार दूर हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। मेरा मन प्रकाश में शांतिमय हो रहा है। बुद्धि रूपी पवित्र कलश में परमात्मा शिव बाबा की ज्ञान की बूंद से मैं अपने मन को परमात्मा की याद से भर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर दिव्या दीदी ने हमें इस मेडिटेशन को कैसे करना है और इस यात्रा पर एक जगह पर बैठकर अपने मन को कैसे ले जाना है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहे। शांति हमारे आत्मा का स्वधर्म है, हमारे आत्मा की ज़रूरत है और बाहर नहीं हमारे अंदर है, लेकिन उसको कैसे जागृत करना है। तो आप सभी का पुनः एक बार मैं स्वागत करती हूँ और थोड़ा सा इस संस्था के परिचय से मैं अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं आप सफ़ेद साड़ियाँ पहनते हो, क्रिश्चियन हो क्या? कई कुछ यानी आज भी संसार में बहुत लोग हैं जिनको ये पता नहीं है। तो ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है, लेकिन दुनिया में कई इसको ब्रह्मा कुमारियों के नाम से, कई ओम शांतियों के नाम से जानते हैं। यह संस्था 1936 में सिंध हैदराबाद में स्थापित हुई थी और जब एक छोटा सा संगठन था, 300-400 भाई बहनें उस समय आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक वृक्ष बढ़ते जाता है यह संगठन भी बढ़ते गया और आज देश में, विदेश में, गांव में, छोटे छोटे कोने में इसकी ब्रांचेस खुलती गई, क्योंकि आज हम सब देख रहे जीवन की ज़रूरत है खुशी, शांति, और वो बाहर नहीं मिलेगी। तो स्वयं परमात्मा इस धरती पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हम बच्चों को स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय, जिसको हम ढूंढ रहे थे, उसका परिचय देकर इस संस्था का बैकबोन स्वयं परमात्मा बनकर इसको चला रहे। 9,000 से भी ज़्यादा सेंटर्स पूरे विश्व में है और लाखों भाई बहनें इस संस्था से जुड़े हैं। इसका कार्य है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, अपने जीवन के मूल्यों को बढ़ाना। आज हम देख रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मूल्यों की वैल्यू कम हो गई है। हम सोचते हैं हमारा जीवन बहुत ऊंचा है, हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू, हमारे अंदर जो गुण थे, जो इंसानियत थी, जो भाईचारा था, वो आज समाप्त हो चुका है। और आज घर घर में हम देख रहे दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। तो ये संस्था अपने आप में एक मूल्य बढ़ाने के लिए, श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए और अंधश्रद्धाओं से दूर होने के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें 20 विंग्स भी बने हैं, जिस विंग के द्वारा अनेक डिपार्टमेंट में, अनेक जगह कि हम अपने मूल्यों को कैसे बढ़ाएं और मेडिटेशन का कैसे यूज करें, इसके लिए भी कई प्रोग्राम, सेमिनार्स किए जाते हैं। तो आप सबको, जहाँ भी आपके आसपास ये सेंटर्स है,
या ऑनलाइन भी आप सबको निमंत्रण है। 7 डेज का कोर्स होता है। उस कोर्स में हमारे आत्मा की जो 7 वैल्यू है उसको कैसे हमें अवगत करना है, वो कैसे बढ़ाना है और कैसे परमात्मा से वो सुख शांति का अनुभव करना है, वो सब कुछ फ्री में सिखाया जाता है। और अच्छा लगे तो आप सबके लिए परमात्मा के घर खुले हैं। डेली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इतना बोलते हुए मैं आगे फिर एक छोटा सा गीत है राम भाई को बुलाना चाहूँगी कि मन मेरा मंदिर है। इस गीत को आप सबके सामने वो गुनगुनाएं। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आए। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम सम्मुख आए। राम ने उनको माता के शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाया। मन मेरा मंदिर,
तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा में भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा में भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। सिर्फ भक्ति में सब कुछ सोचा, सिर्फ से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदर, मन मेरे सुख की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्ति लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल Oh
कि वो भी हमारी स्नेही बहन का तिलक, बैजेस और फ्लावर से स्वागत करेंगे। और आप सभी क्या करेंगे? करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ताली बजाना तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जितनी तालियां बजती हैं उसका कनेक्शन हमारे मन के साथ होता है, तो उसकी खुशी भी हमें अंदर से भी महसूस होती है। और इसी स्वागत की श्रृंखला में जैसा कि बताया गया कि भारत संस्कृति प्रधान देश है, और यहाँ पर ज्योत जलाना ये एक बहुत बड़ी सभ्यता है। तो आप सभी भी हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप सभी के पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल को हाथ में लेंगे और उसकी टॉर्च ऑन करके उसको बैक करके आप ऊपर करेंगे, तो आप परमात्मा तो सच में हमारी ज्योत जगाने इस धरा पर अब आ चुके हैं कि दीप से दीप जलते जलते पूरा विश्व इतना जगमगा जाएगा कि फिर ये भारत, ये पूरा विश्व स्वर्ग कहलाएगा। तो आप सभी मोबाइल की टॉर्च ऑन करेंगे हम सभी के साथ, और अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जिसमें भी मोबाइल है उसे ऊपर करेंगे। और वीडियो निकालने वाले पूरी सभा का भी वीडियो लेंगे, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो ताली बजाएंगे। अभी गीत बजेगा तब ताली बजाना है पूरे गीत में, ठीक है? सुख ही सुख कण कण में अल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अनेक आत्माओं को, अनेक मनुष्यों को जीवन जीने की नई दिशा दिखाई। जैसा कि आपका नाम है भावना, सदा ही आपके मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। आप बहुत ही शांत और सरलता की मूर्ति हैं। तो आज जो आप सामने देख रहे हैं और बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि 87वीं शिव जयंती महोत्सव, सभी तो शिवरात्रि बोलते हैं और यहाँ आप शिव जयंती सुन रहे हैं, तो शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको हमारे समक्ष रखेंगे आदरणीय भावना दीदी जी। हो जाएगा।
शांति। ओम शांति। बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही है, बड़ों की कम आ रही है। एक बार पीछे भी सभी बोले ओम शांति। सम्माननीय मंच, सम्माननीय सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई बहनें, जैसे आपने सुना कि आज हम सभी 87वां शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये 87वां शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। थोड़ा आप सोच भी रहे होंगे कि 87वां कैसे और क्यों। इससे पूर्व हम इस बात को समझें कि हम शिवरात्रि पर्व तो हर वर्ष मनाते हैं, जो अभी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, साल में 2 बार शिवरात्रि आती है, लेकिन ये जो है फरवरी या मार्च मास में जो आती है, इस शिवरात्रि को हम कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व। और इस दिन विशेष सभी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि इस दिन विशेष क्यों हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, और सर्वप्रथम ये समझे कि हम शिवरात्रि क्यों कहते हैं। परमात्मा पिता का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। किसी का भी हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हम साथ में रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी हम कहते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि को 12 बजे मनाया जाता है। कहते हैं कि 12 बजे उनका जन्म हुआ था, लेकिन हम जन्म रात्रि तो नहीं कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं। लेकिन शिव जी के लिए हम क्यों कहते हैं शिवरात्रि? तो परमात्मा पिता कहते हैं, हमारी आदरणीय बहन भी पूछ रहे थे कि ये शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। और इसमें हम कहेंगे कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता इस कलयुग रूपी घोर रात्रि में आते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब अति धर्म की ग्लानि इस भारत भूमि पर होती है, तभी परमात्मा पिता कहते हैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो यही कलयुग की दुनिया की ये घोर रात्रि का समय चल रहा है। और जब परमात्मा पिता इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, 1936 में परम पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान को देने की शुरुआत की थी। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिवलिंग के आगे दिखाया जाता है नंदीगण। हर कहीं पे है, हाँ, उसी का
पुष्पम पुष्पम पुष्पम, बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी पुष्पम का। पुष्पम 6 साल की है और जब इसका इस ईश्वरीय विद्यालय में जन्म हुआ तब ये 4 साल की थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई तब बच्चों के लिए लिविंग वैल्यूज का कोर्स रखा गया। तब पुष्पम ने उसको समझा और परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको याद कैसे करते हैं, वो पुष्पम को अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। और सबसे खुशी की बात है कि इनके पेरेंट्स भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे इस दिशा की तरफ मुड़ जाएं, इस राह पर चल जाएं, तो सच में ये भारत जल्दी ही विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी पुष्पम का। हमारे बीच हमारी आदरणीय सम्माननीय निर्मला बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही स्वभाव है, तो हम चाहेंगे कि आप भी आज के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी को देंगे। बहन निर्मला जी। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय बहन और सम्मानीय हमारे भाई बहन बच्चे, आप सभी को आज इस प्रोग्राम में शिव जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी दीदी बता रही थी और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि सच में ज्ञान लेने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, और अंधकार में तो कहीं भी इंसान किसी को भी मानने लगता है, किसी को भी पूजने लगता है, किसी को भी सब कुछ मान लेता है। तो सत्यता यही है कि हम बेझिझक अच्छाइयों की तरफ, अच्छे ज्ञान की तरफ, अच्छी उस रोशनी की तरफ, उस ज्योति की तरफ, उसको सीखने का, उसका समझने का प्रयास करें अपने जीवन में, जिससे हमारा जीवन तो पवित्र बने ही, साथ में हमारा समाज भी पवित्र बने और हमारा देश भी पवित्र बने। ऐसे ही हम सब लोग ऐसे विचारों को और ऐसे ज्ञान को और ऐसी ज्योति का, जो ज्योति स्वरूप हमारा परमात्मा है, हमें उसको समझेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग किसी अंधकार की तरफ बढ़ करके, और जो एक तरफ जैसे किसी भाषा में कह देते हैं ना कि कहीं पर भी चल दिया तो बिना सोचे समझे हम भी जा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, 4 लोग भागते हुए जा रहे थे, 5 में ने पूछ लिया कि अरे कहाँ जा रहे हो भैया, उसको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो भी घरवाली से कहने लगा कि मेरे जूते चप्पल दे, मैं भी जा रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जो अंधी दौड़ होती है उसको ना करके केवल और केवल हम लोग केवल उस तरफ बढ़े जहाँ पर हमको कुछ अच्छा ज्ञान मिले, हमारा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन पवित्र हो जाए और हमारा समाज पवित्र हो जाए। ऐसे विचारों को समझने के लिए, सुनने के लिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से मन लगा करके यहाँ पर बैठे। मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करती हूँ और बहुत बहुत आपके के लिए इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि वाकई एक बात जो अभी दीदी ने कहा था आप लोगों से कि महाशिवरात्रि को जब हम पूजा करते हैं तो वाकई हम 4-5 ऐसे आइटम हैं जिनको हम जाके चढ़ाते हैं। या तो बेल हो गया, बेर हो गए
और आक और धतूरा हो गया। कहने को तो अर्थ ये होता है कि आक और धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है, जैसा भी बोला दीदी ने कि मतलब शिव जी खुद इस चीज को लेते थे, उसका सेवन करते थे, लेकिन नहीं, असली मायने में जो बताया कि हम अपने अंदर के बैर को और आक और धतूरे को, जो हमारी बहुत सारी अंदर हमारे खुद के अंदर चीजें पनपती रहती हैं, एक जहर पनपता रहता है, उसको उस दिन चढ़ाने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने अंदर की इस तरह की चीजों को, बुराइयों को, वो एक बुराई के रूप में हमारे अंदर स्थापित हो जाती हैं, तो उनको निकाल कर चढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम सब लोग इन सब चीजों को धारण करके और ज्ञान लेने के साथ में जब हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम तो अपना जीवन को पवित्र करेंगे ही, साथ में हमारे आने वाली जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको भी इस ज्ञान की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी हमारे सम्मानजनक बहनें, हमारे भाई, सामने बैठे हुए हमारे भाइयों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि, जो शिवरात्रि का और महाशिव जयंती में जो एक अर्थ बताया, वो वाकई मुझे भी सीखने को मिला। और मैं चाहूँगी कि जब जब इस तरह का आपका कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे अवश्य याद करिएगा। मैं अवश्य आऊँगी अगर आपके यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा और ईश्वर का निमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच पहुंचे, पर आपकी तालियों की आवाज नहीं आई। अब अच्छी तरह आई। हमें बहुत खुशी हुई कि जैसा कि स्नेही बहन ने कहा कि इस मार्ग पर सबको चलना चाहिए, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और हम ऐसा जरूर आपसे चाहेंगे कि आप भी अपना ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांच तो यहीं सामने ही है, आप भी 3 घंटा अवश्य निकालें, और निकालेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा तो परमपिता परमात्मा को होगी। तो आपका भी आज जन्मदिन है कि आप आज इस ईश्वरीय कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे। और एक खुशी की बात और है, आज शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा गया जो 18 फरवरी को है, और इसके साथ ही 5 मार्च को इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी बहन जी 5 मार्च संडे हस्तसाल सेंटर और उसी के पास सेंट्रल स्कूल है, वहाँ के ग्राउंड में उनका आगमन होगा। तो उसके लिए भी आपको निमंत्रण है, आप अवश्य आइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि इसमें हम लिंक भेजेंगे आपको, और उसमें आपको अवश्य ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे का कार्यक्रम लता बहन जी आपके बीच बताएंगे। अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था। सभी अपने जगह पर ही बैठेंगे बाबा की याद में, कोई भी हिलेगा नहीं। हमारे मंच पर उपस्थित जो हमारे आज के भाई बहने हैं, गेस्ट है, अब आगे हम बाबा का झंडा लहराएंगे और आप वहीं से देखेंगे। और साथ में ईश्वरीय प्रसाद भी दिया जा रहा है। इसके पश्चात हम परम पिता परमात्मा का ध्वज लहराएंगे, जो आप सभी के हाथ में भी है, जिस पर परम पिता परमात्मा का सिंबल बना हुआ है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये वो ध्वज है जो केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था का ध्वज नहीं, लेकिन पूरे विश्व का ध्वज है। ये ध्वज सब ध्वज को एक करने वाला, एक मत, एक राज्य, एक भाषा इस सृष्टि पर लाने वाला है। तो हम सभी परमपिता परमात्मा के ध्वज को भी लहराएंगे, और साथ ही साथ
भाई गीत हमारे बीच राजकुमार भाई भी हैं, उनको भी ईश्वरीय सौगात और साथ में प्रसाद दे रही हैं। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सब करते हैं उसका ध्यान। शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान।